भाई फोन करता था। भाई मैंने ऑलमोस्ट 45-50,000 क्लॉक कर रखे हैं। एक मेरा भाई पूछ रहा था डोमिनार 400 और RTX 300 के बीच में उसे कौन सी प्रेफर करनी चाहिए। भाई मतलब बाइक्स पे बैठो ना, अपना दिमाग शांत करके बैठना चाहिए। भाई एक मिस्टेक एंड यू आर गॉन, यू आर कम्प्लीटली गॉन। भाई यही गलती कभी नहीं करनी चाहिए। जहाँ में जैसे दीदी लेके खड़ी गाड़ी, कभी ऐसा करना मत भाई, ये पहली मिस्टेक होती है। व्हाट इज गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका एकदम नए फ्रेश न्यू व्लॉग में। तो मेरा नाम है अखंड और आप देख रहे हैं रोमिंग थ्रॉटल यूट्यूब चैनल को। इंटर से स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम अखंड प्रताप सिंह है और मैं रहने वाला वैसे बनारस का हूँ और ट्रैवलिंग मुझे पसंद है। सो डेली मोटो व्लॉग इज नॉट माय नीश, मेरा जॉनरा नहीं है ये। और उसके साथ ही इससे पहले R15 ओन करता था, तो R15 मैंने ऑलमोस्ट 45-50,000 क्लॉक कर रखे हैं, इंक्लूडिंग उसमें मैंने 2 बार स्पीति कर रखी है उस पर। और ऐसे भाई ट्रैवलिंग थोड़ी थोड़ी मैं रेगुलर उस पर करता रहता था। ठीक है, ये मेरा बेसिक सा इंट्रो। और बाकी अभी मैं डोमिनार रखा हूँ। सो वाई आई सोल्ड दी R15 इज द रीज़न बिकॉज क्योंकि मेरा भाई उससे हो चुका था कंप्लीट की। अब मेरे को एक पावर अपग्रेड चाहिए। ठीक है, सो व्हाट आई डिड कि मैंने वो R15 नहीं ले रखी थी, नहीं R15 बेच के मैंने 2,20,000 में ख़रीदा था। V4 थी और उसको बेचा मैंने ऑलमोस्ट 1,30,000 में। और उसके बाद मैंने ख़रीदी ये डोमिनार प्री ओन फॉर 60,000। और ये उनकी गाड़ियाँ हैं भाई जो हमारे यहाँ एम्बेसीज में काम करते हैं। फिर मैंने डोमिनार खरीदी। ये डील मुझे काफ़ी अच्छी पड़ी क्योंकि लोग बोलते हैं कि भाई मुझे प्री ओन्ड गाड़ी नहीं लेनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है। आज की डेट में अगर आप जाओगे मार्केट तो हर कोई स्कैम करने नहीं बैठा है, लोग जेन्युइन भी हैं। मिस्त्री अपना कोई मिस्त्री लेके जाओ अच्छा, ठीक है, और उनसे गाड़ी दिखवाओ। अगर वो एग्री करे कि हाँ ले सकते हो, सो गो फॉर इट, क्या दिक्कत है। बाकी मतलब ये गाड़ी लेने के बाद मैंने क्लॉक कर रही है ऑलमोस्ट 12,000 किलोमीटर्स। ये मार्च में कंप्लीट हो जाएगा इसका 1 साल मेरे पास। हालांकि अभी मैंने कोई ट्रिप नहीं करी है और मुझे ट्रिप्स करनी है इस पर, तो आई एम प्लानिंग वेरी सून स्पीति ट्रिप अगेन। मे बी नॉट स्पीति, बट हो सकता है मैं हिमाचल वगैरह जाऊँ क्योंकि मेरे साथ कुछ मेरे दोस्त भी जा रहे हैं। बट सब स्पीति नहीं आएंगे क्योंकि भाई सबका एडवेंचर उस लेवल का नहीं होता है, सबको उस लेवल का एडवेंचर पसंद नहीं। तो वही है कि अभी हिमाचल जाएंगे तो गाड़ी को लोड वोड करना है। सो आई एम थिंकिंग टू गेट सम गुड मिरर्स। लाइक मेरा पहले प्लान था कि मैं डोमिनार के ही मिरर्स लगाऊं जो बाय स्टॉक आते हैं, बट उसमें यूजी एडिशन में। तो यूजी एडिशन वाले जो मिरर्स का जो नीचे का जो ये सेट है ये थोड़ा अलग है, तो इसमें वो लग नहीं पा रहा है ना। सो मैं कुछ जुगाड़ ढूंढ रहा हूँ भाई कि मेरे को मिल जाए ताकि मैं इसमें मिरर्स लगा सकूँ वाले यूजी वाले, क्योंकि वो मिरर्स काफ़ी अच्छे लगते हैं, सेक्सी लगते हैं और काफ़ी स्टर्डी हैं। सो आई लाइक इट। अभी रिसेंटली एक गाड़ी लॉन्च हुई थी, TVS RTX 310 आई गेस, RTX 300 है, वो भी है। तो बहुत से मेरे भाइयों को मेरे को एक क्वेश्चन आ रहा था कि कैन वी गो फॉर इट। तो मैंने उनसे यही बात कही थी कि भाई अभी गाड़ी लॉन्च हुई है, उसको मार्केट में आने दो। मार्केट में जब तक लोग लेके उसका रिव्यू नहीं देंगे तब तक तुमको रियलिटी गाड़ी की नहीं पता लगने वाली है। और एग्जैक्टली वही हुआ, गाड़ी मार्केट में आई और अब जब लोगों ने ख़रीदी तो क्या हुआ, कुछ टाइम बाद उन्हें इश्यूज़ फेस होना स्टार्ट हुए इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड, कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है ना। और ये सब इश्यूज़ बहुत ज़्यादा फेस हो रहे हैं उनको। सो मैं मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स वाली गाड़ियों में ये सब दिक्कत आता है एंड आई डोंट लाइक दैट। इसलिए मैं गाड़ी कभी भी मिनिमल इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ पसंद करता हूँ। मैक्स आई वांट इन अ बाइक इज़ स्लीपर क्लच, उससे ज़्यादा मुझे कुछ चाहिए नहीं भाई। और एक ABS, दैट्स इट। मुझे ABS भी इसमें अब हटवाना है क्योंकि भाई मैं ABS से डरता हूँ। मतलब जो लोग मुझे पहले से जानते हैं, जो मुझे फॉलो करते हैं इंस्टा पर, उनको पता है कि R15 में मेरा ABS हमेशा ऑफ रहता था। हमेशा मैंने डे 1 से ऑफ रखा है उस पर ABS। क्यों? क्योंकि यामाहा का जो ABS है वो किक इन बहुत जल्दी होता है, बहुत फास्ट किक इन करता है। तो मेरे 2 क्रैशेस हुए हैं सिर्फ ABS की वजह से ही हुए हैं, और ABS हटाने के बाद मेरा एक भी क्रैश नहीं हुआ। तो मैं कह सकता हूँ कि भाई बिना ABS के मैं गाड़ी ज़्यादा अच्छी चला लेता हूँ। मतलब कॉन्फिडेंस वाली बात होती है कि R15 पे भाई विद ABS कॉन्फिडेंस नहीं आता मेरे को। और सेम गोज़ विद डोमिनार, इसका जो रियर ABS है वो बहुत जल्दी किक इन करता है। लाइक देखो फट से किक इन हो गया, गाड़ी की स्पीड क्या थी, कुछ नहीं। अब मुझे अगर इमरजेंसी ब्रेकिंग करनी होगी तो भाई फिर हो चुका है इसका काम ना। सो दैट्स व्हाई आई एम थिंकिंग टू रिमूव ABS फ्रॉम द रियर टायर। और मैं भी जो टायर यूज़ करता हूँ दैट इज़ दी ब्रिजस्टोन बैटलएक्स A41, जो कि रियर में है, एक एडवेंचर टायर है। और फ्रंट में मेरे है ब्रिजस्टोन बैटलएक्स RS11 विच इज़ सुपर बाइक सेगमेंट का टायर है। तो लाइक मेरे को अच्छे रेट में मिल गए, 20,000 तक आ गए दोनों सेट। सो इट्स अ प्रीटी गुड डील। तो मेरे को काफ़ी अच्छे लगे ये वैसे। और मेरे साथ अभी दिक्कत और है कि भाई मुझे पब्लिक में कॉन्फिडेंस थोड़ा कम आता है कैमरा लगा गाड़ी चलाने में। मैं भी इस चीज़ में रेगुलर होना चाहता हूँ, बस हो नहीं पा रहा हूँ, है ना। बाकी आप लोग सपोर्ट करोगे तो भाई वो भी हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। इंस्टा पे तो मैंने 3 साल घिसी है बहुत कायदे से,
तब भी कुछ नहीं हुआ। सो उसमें कुछ नहीं कर सकते भाई, वो मेरी किस्मत है। मेहनत मैंने की थी, सो मतलब कहीं ना कहीं किस्मत का भी हाथ होता है। ठीक है, लोग कहते हैं भाई मेहनत 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 मैंने कर रखी है भाई, बट कोई ना, नो वरी। घिसने की आदत, पर ये है कि मुझे वो 3 साल में ना मतलब इतनी घिसने की आदत हो गई है ना कि भाई मैं मेहनत कर सकता हूँ किसी फील्ड में। धीरे धीरे मेरे पूरा जॉनरा बन चुका है, तो मैं इसमें घिसना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ रैदर देन एनी अदर सेगमेंट, क्योंकि भाई मतलब एक आइडिया हो जाता है ना कि आदमी को क्या पसंद आ रहा है, क्या कैसे करना है, हर चीज़ पता लग जाता है, आइडिया हो जाता है हर चीज़ का। सो इट्स नॉट बिग डील। तुम भी अगर मोटो ब्लॉगिंग में घुसना चाहते हो सो घुसो भाई, नो वरीज। बट एक चीज़ याद रखना, मोटो ब्लॉगिंग काफ़ी महंगा है। लोग तुम्हें बताएंगे कि भाई इतने कैमरा ले लो, इतने की गाड़ी ले लो और ऐसे ऐसे करो हो जाएगा, नहीं होता है। ठीक है, तुम्हें एटलीस्ट 2 साल, कम से कम 2 से 3 साल का टाइम तुम लेके चलो कि तुम गाड़ी में अंधा तेल फूकने वाले हो, अंधी सर्विसिंग कराने वाले हो, मॉड्स हैं, जो भी तुम्हें करना है, तुम्हें जिस जॉनरा में जाना है तुम उस जॉनरा के लिए रेडी रहो। अरे बच्चे, भाई इन बच्चों से डर लगता है रोड पे, छोटे छोटे से हैं। एटलीस्ट इतना ध्यान रखना कि मोटो ब्लॉगिंग में अगर आ रहे हो ना, तो कम से कम भाई 2 से 3 साल की सेविंग, तुम्हारे 2 से 3 साल के लिए तुम्हारे पास बैकअप होना चाहिए कि भाई अगर 3 साल कुछ नहीं होता है तो मैं मतलब मस्त पैसा इसमें छापूंगा। लाइक ऐसा होता है ना कि तुम मान के चलो कि तुम्हें 2 साल लगने ही लगने हैं अच्छा मोटो ब्लॉगिंग करियर बनाने में। मेरा नहीं बना है, इसका मतलब ये नहीं कि भाई किसी का नहीं बनेगा। लोग बहुत कम वीडियोस में भी वायरल हो जाते हैं, कोई 5 वीडियो में वायरल हो जाएगा, कोई पहली वीडियो में वायरल हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर मेरे से नहीं हुआ तो किसी से नहीं होगा, भाई ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, लोग डिमोटिवेट करने के लिए बहुत मिल जाएंगे, मोटिवेशन देने के लिए बहुत मिल जाएंगे। तुम्हें काम करना है अपनी स्किल्स पे और नॉलेज पे। ठीक है, एक मेरा भाई पूछ रहा था कि डोमिनार 400 और RTX 300 के बीच में उसे कौन सी प्रेफर करनी चाहिए, अ प्री ओन्ड डोमिनार 400 या फिर एन RTX। तो मेरा बहुत सिंपल सा एक उसके लिए सोल्यूशन था कि भाई देख, अगर तुम्हें पैसे नहीं फूकने हैं अननेसेसरी तो गो फॉर अ डोमिनार, विच इज वेरी वेरी गुड बाइक। मतलब भाई बहुत आराम से मैनेज हो जाती है, सस्ती गाड़ी है, बजाज के पार्ट्स है, अवेलेबिलिटी है, ऑल गुड। पर RTX में मैं भी कुछ कह नहीं सकता क्योंकि न्यू बाइक है मार्केट में। तुम कहीं ट्रिप पे लेके गए, इलेक्ट्रॉनिक्स काम नहीं किए, फंस गए। सेम विद दी NS 400 जो मेरे साथ हुआ था, NS 400 ले जाके मैं स्पीति में फंस गया था। तो भाई ऐसी चीज़ें वैरी करती हैं। तो अगर तुम्हें लो ऑन बजट हो, ठीक है, और लो ऑन बजट भी नहीं कह सकता मैं इसको, स्मार्ट मूव कह सकता हूँ कि भाई क्योंकि ये गाड़ी हर चीज़ की केपेबल है और मुझे इससे भाई कोई मतलब मुझे रैली रेसेस नहीं करनी है। ठीक है, मुझे नॉर्मल ट्रिप्स करने हैं, ऑफ रोडिंग करनी है, तो ये गाड़ी उतनी केपेबल है। मुझे सिटीज़ में भी अच्छा माइलेज दे देती है, ऑलमोस्ट 25-26 का आराम से मिल जाता है। हाईवेज पे कुछ नहीं तो 30-31 का दे देती है मेरे को। सो फॉर अ 400cc मोटरसाइकिल इट्स टू मच। आई एम वेरी हैप्पी विद द माइलेज और मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा ज़रूरत है इसकी माइलेज देने की। और अगर तुम्हें बिगिनर हो, मतलब एकदम स्टार्ट कर रहे हो बाइक्स पे आने में, तो वो फॉर 250 सेगमेंट बाइक, नॉट दी 150, क्योंकि 150 भाई एक टाइम के बाद तुम बोर हो जाओगे। ये मैं ओन करके बता रहा हूँ, मैं किसी को सुनाया कहानी नहीं बताता। ठीक है, मैं जो भी एक्सपीरियंसेस मैं बता रहा हूँ, मैं खुद से बता रहा हूँ, अपने बता रहा हूँ। डोमिनार इसके साथ क्या सीन है कि जैसे 150 क्या है, तुम लोगे, तुमने जहाँ 5-10 हज़ार किलोमीटर क्लॉक की है, तुम बोर हो जाओगे इस गाड़ी से। तुम उसमें लाख मॉड्स कर लो, तुम्हें मज़ा नहीं आने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हें पावर फील कर देगी भाई, तुम कितनी मॉड्स कर लो। बट व्हेन यू राइड मोटरसाइकिल ना, बाइक को एफर्टलेस होना चाहिए और 150cc आर नॉट दैट एफर्टलेस टू बी ऑनेस्ट इन इंडिया मार्केट। और मैं कोई हेटर नहीं हूँ, मैं एक स्मार्ट मूव बता रहा हूँ कि तुम क्या कर सकते हो। 150 लोगे, जल्दी बोर होने से अच्छा 250 लो, थोड़ा उस पर फन करो, 2 साल 2.5 साल 3 साल उस पर प्रैक्टिकल चीज़ें सीखो और स्किल सीखो, उस पर थोड़ा टाइम दो, गाड़ी के बारे में सीखो, नॉलेज गेन करो, तब यू आर रेडी टू गो फॉर अ बिगर सेगमेंट। आजकल भाई स्टार्ट करने के लिए तुम 390 से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा तुम्हें कुछ ज़रूरत है, जेन्युइन बता रहा हूँ। 250 अगर बिगिनर हो 250 से स्टार्ट करो। और 150 इज़ मतलब इंडिया में एक हाइप बना रखा है लोगों ने कि भाई 390 नहीं चला सकते बिगिनर्स, ऐसा नहीं है। बिगिनर्स भाई S1000 भी चला रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग हैं जो इन्होंने कभी जीवन भर गाड़ी नहीं चलाई और उनकी पहली गाड़ी सुपर बाइक होती है। सो इट्स ऑल अबाउट कि तुम्हारा माइंडसेट क्या है, तुम चीज़ों को कितना अच्छे समझते हो, और तुम्हारे अंदर कोई मेल ईगो नहीं होना चाहिए, जो फ्रेजाइल मेल ईगो कहते हैं। क्योंकि इस पर जब तुम बैठते हो ना, दीज आर डेथ मशीन्स। तुम मानो चाहे मत मानो, ये स्ट्रेस हार्मोन तुम्हारा रिलीज़ करेंगी, बात की बात है। बट अगर तुमने ईगो दिखाया, ये डेथ मशीन्स हैं, ये तुम्हें खा जाएंगी भाई। कभी भी सुपर बाइक मतलब बाइक्स पे बैठो ना, अपना दिमाग शांत करके बैठना चाहिए, क्योंकि भाई एक मिस्टेक एंड यू आर गॉन, यू आर कम्प्लीटली गॉन भाई। और सब छोड़ो, मर गए ठीक है, चलो वो दूसरी चीज़ है। गलती से अगर अपाहिज हो गए ना मेरे भाई, पूरा जीवन
माँ बाप पे सोचो क्या बीतेगी। और खैर इधर तो तुम हटा ही दो, तुम्हारा क्या होगा वो तो भगवान मालिक है। तो अगर तुम बिगिनर हो तो भाई बहुत सोच समझ के कोई डिसीजन लेना। अरे भाई मुझे गर्मी हो गई वो बोलते बोलते, गला सूख गया मेरा। सो आई गेस आज के ब्लॉग के लिए इतना बहुत करते हैं, ठीक है। तो बाकी के और सॉरी फॉर द मिरर गाइस, मिरर्स नहीं है मेरे पास अभी। मतलब मिरर्स मेरे घर पे रखे हुए हैं, मैं उनका जुगाड़ ढूंढ रहा हूँ। जेन्युइन बताऊँ तो मुझे वो लगाने हैं भाई, वो मुझे डोमिनार के न्यू वाले यूजी एडिशन वाले मिरर्स लगाने हैं। सो आई एम सर्चिंग फॉर इट, कुछ जुगाड़ लग जाए इसमें। इसमें कोई ऐसा बोल्ट है जो ऊपर नीचे से इस साइज़ का हो, उल्टे रिंग का हो, बट ऊपर से सीधी रिंग का हो। बहुत लोग नहीं समझ पाएंगे मेरी बात, बट ठीक है, मतलब इतना समझो कि मैं जुगाड़ ढूंढ रहा हूँ। भाई यही गलती कभी नहीं करनी चाहिए। जाम में जैसे वो दीदी लेके खड़ी है गाड़ी, कभी ऐसा करना मत भाई, ये पहली मिस्टेक होती है। अगर उसको बैक आना हो, वो सीधा क्या वो गाड़ी में ठोकेगा। यही लोग कहते हैं इंडिया में सिविक सेंस।